तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज आपका सीडीपी का टॉपिक सेकंड है, यानी कि दूसरा टॉपिक है आपका। कल हमने एक टॉपिक किया था। एक्चुअली ये टॉपिक उसी का पार्ट है जो हमने कल किया था। कल हमने डेवलपमेंट पढ़ा, डेवलपमेंट के पार्ट्स पढ़े, कौन कौन से आयाम होते हैं, पूरा उसको डिटेल में समझा। बहुत अच्छी क्लास थी कल की, आप लोगों को बहुत पसंद भी आई। मैंने कमेंट पढ़े सबके, बहुत अच्छे आपके कमेंट लगे मुझे, बहुत उससे फायदा मिला। तो उसका ही सेकंड पार्ट है आपका, जिसको हम कह रहे हैं लर्निंग या अधिगम या आपका सीखना। क्योंकि जो आपका पूरा टॉपिक है, जो आपका सीटेट की बात कर रहे हैं, सीटेट दिसंबर 2023 में जो आपका सिलेबस है, उसका पहला जो चैप्टर है वो है आपका विकास की अवधारणा और विकास का अधिगम से संबंध। तो विकास की अवधारणा तो हमने कल समझ ली थी, कल की वीडियो में हमने पूरा विकास समझ लिया था। आज आप पहले तो अधिगम को समझेंगे हम, कि अधिगम क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसमें मेन मेन पॉइंट क्या है, किस तरह से पहचानते हैं हम इस चीज को, वो लाइफ से, बच्चे की लाइफ से कैसे कनेक्टेड है चीजें। अधिगम को समझेंगे, विकास को समझ चुके हैं, उसके बाद समझेंगे कि इन दोनों के बीच में संबंध कैसे है और इन दोनों के संबंध से हमारी टीचिंग कैसे अच्छी होती है, हम अपना जो है सीटेट में, पेडागोजी में कैसे अच्छी पकड़ कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप 100% सीटेट में पास होना चाहते हैं बिना किसी रिस्क के, तो आप चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, उससे नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और ऑल पे क्लिक करना नोटिफिकेशन वाले को। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या ऐप डाउनलोड करो यहाँ पे, एस ए टीचर अकेडमी, जो आपका चैनल का नाम है उसी नाम से मोबाइल ऐप है। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और टेस्ट भी जल्दी ही डालने वाले हैं, वो भी मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर ऐप चलाने में कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप, वहां पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अधिगम के बारे में, अधिगम का मतलब नॉर्मल भाषा में आप सबको पता है कि सीखना किसे कहते हैं। तो आप सबको पता है कि जो हम डेली लाइफ में चीजें सीखते रहते हैं ना, लेकिन हम अब जो सीखेंगे वो सीखेंगे साइकोलॉजी के हिसाब से, और जो हमारा सीटेट एग्जाम है उसके हिसाब से। तो जो इसकी परिभाषा है, परिभाषा कह लो या इसका अर्थ कह लो, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट है बीच में, पहले एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। देखो, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप, अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो अब इसके मीनिंग को समझते हैं। इसकी एक और परिभाषा है, इसकी एक्चुअली 3-4 परिभाषाएं हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है। तो जो दूसरे ने दी है वो इस तरह से दे दी है कि अभ्यास एवं अनुभूति के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को आप अधिगम कह सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग एक है, सिर्फ शब्द उन्होंने आगे पीछे करे हैं, इसमें और कोई अंतर उनकी परिभाषाओं में नहीं है। सभी परिभाषाओं का एक ही अर्थ निकलता है और वो अर्थ क्या है वही हम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, हम इधर से अगर चलें तो पहला पॉइंट ये मिला मुझे कि स्थायी परिवर्तन होता है, किसमें होता है, व्यवहार में होता है। तो भाई सीखने का मतलब ये है सिंपल भाषा में कि आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी की आपने कोई किताब ली, जैसे कि मान लीजिए मनोविज्ञान की किताब ली, और मनोविज्ञान की आपने पूरी किताब पढ़ ली या एक चैप्टर भी अगर आपने पढ़ा, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ ज्ञान गया, कुछ नॉलेज गई, तो उसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जब आप उस चैप्टर के हिसाब से या उस चैप्टर के संदर्भ में, जब भी आपके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी घटना आएगी जो उससे जुड़ी होगी पार्ट से, तो उस पे जो आप रिएक्ट करोगे या जो जवाब दोगे वो परिवर्तित होगा, जो कि आपने पहले लाइफ में कभी किया होगा अपने पास्ट में, क्योंकि वो ज्ञान आपके अंदर चला गया है। अब इसको बड़े लेवल पे देखो, छोटे लेवल पे एक्चुअली बारीक चीजों में आप उतनी जल्दी पकड़ नहीं पाओगे, बड़े लेवल पे देखो इसको। जैसे कि मान लीजिए आप जब हाई स्कूल या इंटर में थे, तब जो आपका ज्ञान था और जो लोगों से बातचीत करने की जो तमीज थी या बातचीत करने का जो आपका नजरिया तरीका था, वो कैसा था उसको याद करो। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने बीएड या डीएलएड किया और आप एक टीचर बन गए, आपने बच्चे के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ी, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी, मानव किस तरह से व्यवहार करते हैं, वो सारी चीजें आपने सीखी। तो अब जो आपके नेचर में बदलाव हुआ होगा वो एक अलग लेवल पे होगा, यानी कि आपके व्यवहार में अब बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका होगा। अब इस तरह की आप जो है बातें नहीं करते होंगे जैसे आज से 3-4 साल पहले करते होंगे। तो क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो ज्ञान गया है वो आपके जो है व्यवहार में दिखता है। जो भी चीज आप सीखोगे ए टू जेड वो आपके व्यवहार में दिखेगा। अब इसको प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है जिसको बाइक चलानी नहीं आती है, तो अगर उसको बाइक दे देंगे तो क्या करेगा, वो एक्सीडेंट कर लेगा, उसको गिरा देगा या खुद के भी चोट लगा लेगा, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर वो उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना की ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद उसको बाइक देंगे, तो वो उसको बहुत अच्छे से ड्राइव करेगा, वो कहीं पे भी जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो
क्या हो रहा है, व्यवहार में उसके कितना परिवर्तन हो गया है ना। तो जो भी चीज आप सीखोगे, छोटी से छोटी चीज सीखोगे, उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। और ये जो परिवर्तन होगा ये स्थायी होगा, ये बात ध्यान रखनी है। जो ये परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपने सीखी हैं उससे जो परिवर्तन आया है, अब वो स्थायी है, वो हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि वो परिवर्तन खत्म हो जाएगा। और जो आपने बाइक सीखी है वो भी आपने हमेशा ही याद रहनी है। ऐसा थोड़ा है कि आप 6 महीने बाद जो है बाइक चलाना भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। आपने टाइपिंग करना सीख ली है, इंग्लिश की टाइपिंग का प्रैक्टिस किया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो अब वो आपके लिए, आपको जो है हमेशा के लिए वो याद हो गई या सीख लिया आपने। जो परिवर्तन आपके व्यवहार में आया है वो स्थायी रहने वाला है। अब इसमें एक अस्थायी परिवर्तन भी होता है। तो अस्थायी परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका, कि जैसे कि जो छोटे-छोटे परिवर्तन होते हैं, जैसे मान लीजिए आप टेंशन में हैं, है ना? अगर आपको भूख लग रही है, तो आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। सिंपल भाषा में इसको आसान उदाहरण से समझा रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है और आपसे कोई मज़ाक करने लग जाए, आपके परिवार का ही कोई सदस्य, आप उसको थप्पड़ मार दोगे या आप उसको जो है उल्टा-सीधा कुछ भी बोल दोगे। क्यों? क्योंकि आपका वो व्यवहार परिवर्तित किसकी वजह से हुआ है? भूख की वजह से, क्योंकि आपका शरीर जो है वो सही स्थिति में है नहीं उस टाइम पे। या इसी तरह से अगर आप जो है बीमार हो गए, मान लीजिए आपको फीवर आया है या आपको कोई और बीमारी हो गई है और आज आप बीमार हैं, तो अगर आपका कोई दोस्त भी आपसे मिलने आएगा, तो उससे भी आप उतने अच्छे से बात नहीं करोगे जितने अच्छे से आप उससे करते थे। आप जो है उसके साथ में चिड़चिड़ी बातें करोगे या उसको बोलोगे, यार तू जा यार, दिमाग मत खराब कर, यहाँ से जा तू। तो इस तरह का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। या फिर आप जो है जैसे बहुत लंबे समय से जो है 4-5 घंटे से अपना स्टडी में लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो है क्या हो जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, थोड़ा-सा टेंशन जब बढ़ जाती है, एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से कोई आए आपसे मज़ाक करने लग जाए, तो आपको बहुत गंदा लगेगा वो, और आप उसको जो है कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जितने भी व्यवहार इस वजह से हो रहे हैं, ये व्यवहार कहलाते हैं आपके क्षणिक व्यवहार। यानी कि ये थोड़ी देर के लिए हैं, जैसे ही आपका गुस्सा शांत हो जाएगा या आप कुछ खा पी लेंगे, आराम कर लेंगे, आपका स्वस्थ हो जाएगा शरीर, तो फिर आप जो है उस फिर नॉर्मल आ जाएँगे, ऐसा ही रहेगा। ऐसा थोड़ा है कि वो स्थायी हो गया, अब जो है आपने हमेशा ही ऐसे ही रहना है। तो वो थोड़ा-सा देर वाला जो होता है या कुछ चीज़ों की वजह से वो अस्थायी परिवर्तन होता है, वो आपका सीखने के अंदर नहीं आता। तो सीखने में सबसे पहली चीज़ ये है कि परिवर्तन होगा, और परिवर्तन भी कैसा होगा, लंबे टाइम के लिए स्थायी हो जाएगा। अब परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन 2 चीज़ों के कारण होता है, एक अभ्यास के कारण और एक अनुभूति के कारण। फिर से पढ़ेंगे इसको। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि किसके फलस्वरूप हो रहा है? एक तो अभ्यास के और दूसरा अनुभव के, सॉरी अनुभूति के, है ना? तो इसमें अनुभूति को अनुभव भी कहते हैं, इसलिए मैंने अनुभव बोल दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो अभ्यास को आप बोलेंगे एक्सरसाइज कह सकते हैं, और प्रैक्टिस, 2 चीजें कह सकते हैं इसको, ठीक है? एक्सरसाइज कह सकते हैं और दूसरा नाम इसको आप प्रैक्टिस दे सकते हैं, ठीक है? या तो प्रैक्टिस होती है या एक्सरसाइज होती है। और अनुभूति को क्या कहते हैं हम? अनुभूति को कहते हैं एक्सपीरियंस। क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस बोलते हैं, और हिंदी में इसको अनुभव बोलते हैं, अनुभव। तो 2 चीजें हो गई आपकी, एक तो हो गया आपका एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, और दूसरा हो गया एक्सपीरियंस, जिसको हम हिंदी में अनुभव कह सकते हैं। तो इन 2 ही चीजों की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा या आप सीखेंगे। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अभ्यास से क्या है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बाइक सीखना, तो बाइक सीखना एक अभ्यास के द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको बाइक चलाना आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बाइक दी और आपको अनुभव हो गया एक दिन का, और आप अगले दिन जो है बहुत अच्छी बाइक चला रहे हैं, लंबे-लंबे टूर पे निकल गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, आज करेंगे, कल करेंगे, फिर आप जो है महीनों तक अभ्यास करते हैं, तब जाके आप बाइक चलाने में परफेक्ट हो पाते हैं या कार चलाने में परफेक्ट हो पाते हैं। तो ये एक अभ्यास का उदाहरण है कि अभ्यास के द्वारा आप होता है। इसी तरह से बच्चे का लिखना सीखना, तो लिखने सीखने में भी क्या है, ऐसा नहीं कि पेन कॉपी आपने पहले ही दिन पकड़ा दी बच्चे को और उसने लिया और लिखना शुरू कर दिया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। उसको आप पहले मात्राएं, पहले उसको लाइन खींचना सिखाते हैं, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, उसके बाद में आप उसको अक्षर बनाने के लिए पहले खुद अक्षर बना के देते हैं, उसके ऊपर वो फिराता है पेंसिल से, फिर वो खुद से ही उस अक्षर को बनाना सीखता है, फिर अक्षर के बाद जो है शब्दों को बनाना सीखेगा, फिर शब्दों के बाद उसके वाक्य आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप उसको बहुत समय लग जाता है। ये आपका रोज अभ्यास करना पड़ेगा, उसको डेली अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके वो लिखना सीखेगा। तो ये वो चीजें हैं जो अभ्यास के द्वारा आती हैं आपके। और अनुभव के द्वारा कौन सी चीजें आएंगी? अनुभव के द्वारा फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए बारिश में नहाने से मुझे जुकाम हो जाता है, ये मेरा अनुभव है।
इसके लिए मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बारिश में ऐसा मेरे साथ बचपन में हुआ, या एक बार, दो बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, अनुभव तो 4 बार भी हो सकता है। तो जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ और मैं बारिश में किसी दिन भीग जाता हूँ, तो मुझे उसी दिन सर्दी हो जाती है, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो ये मैंने सीख लिया है कि अब मुझे बारिश में नहीं निकलना है, छाता लेके ही जाएंगे हम हमेशा, या बारिश रुक जाएगी तब बाहर निकलेंगे। तो ये जो आपका सीखना हुआ, ये अनुभव के द्वारा सीखना हुआ। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है रोज बारिश में भीग के देखना है, आज हुआ नहीं हुआ, फिर अगले दिन बारिश में आज हुआ नहीं हुआ मुझे जुकाम। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप बार बार जो है उसको अभ्यास करेंगे। ये है आपका अनुभव के द्वारा सीखना या अनुभूति के द्वारा सीखना। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, तो छोटे बच्चे जैसे होते हैं, तो वो कुछ भी चीज खा लेते हैं, उन्हें खाने का ही चीजें होती हैं कि एकदम से कोई भी चीज खा ली उठा करके। तो अगर उसके हाथ में जैसे ही कोई ऐसी चीज आ जाए, जैसे कि नींबू आ जाए मान लीजिए, तो वो नींबू को जैसे ही खाएगा उसको पता चलेगा इसका मतलब अजीब सा ही स्वाद है। फिर वो उस चीज को देख के पहचान जाएगा कि ये चीज जो है ना, ये चीज में मतलब अच्छी नहीं लगती है खाने में, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। तो फिर उसको आप अगले टाइम पे अगर खुद से भी नींबू दोगे, तो वो उसको हाथ नहीं लगाएगा। उस बच्चे के सामने आप रख के देख लेना, एक बार एक काम करना, आप एक दिन उसको जो है ना 2-3 बार नींबू चटा देना, और फिर उसको अगले दिन नींबू उसके सामने रखना, वो उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। ये एक्सपीरियंस आप अपने घर में करके देख सकते हैं। अगर आपके घर में 2-3 साल का बच्चा है, तो आप उसके साथ ये एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली खुद करके देख सकते हैं। उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का हाथ जो है गर्म बर्तनों पे लग जाता है। वो उसको पहले पता नहीं होता कि मुझे कौन-सी चीज़ों में हाथ देना है। वो बिजली के बोर्ड में भी हाथ लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो कहीं पे भी जो है उनको एक्सप्लोर करनी है दुनिया, तो घर में वो इधर-उधर कुछ भी कर सकते हैं। तो उसका क्या होता है, बच्चे का कभी-कभी गरम बर्तन पे हाथ लग जाता है। मान लो आपने सब्जी बना के या कोई भी चीज़ बना के रखी है, और वो अचानक से किचन में आके उसने हाथ लगा दिया और उसका हाथ जल गया। तो ये उसका अनुभव एक बार में हो जाएगा कि अब जो है मुझे इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ये गरम होती है। और इसी तरह के अनुभव जो है बहुत सारे लाइफ में आप देख सकते हैं। कई बार बिल्ली या जो कुत्ता या इस तरह का कोई भी आपका पालतू पशु है, उसके द्वारा अगर बच्चे पे अटैक कर दिया जाए, अगर वो उसके साथ में खेल रहा है और उसने उसको अटैक कर दिया, अटैक मतलब बिल्कुल सीरियस अटैक नहीं, अगर उसने उसको गिरा भी दिया ना, मतलब वो खेलते-खेलते ही उसने बच्चे को गिरा दिया, तो उसका बुरा अनुभव हो गया उसके साथ में, फिर वो उसके साथ में, उस पेट के साथ में कभी खेलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका अनुभव जो है एक बार हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये होती है अनुभव के द्वारा सीखने वाली। इसी तरह से आप सड़क पे चल के जा रहे हैं, रास्ते में एक गड्ढा था, आपको ठोकर लग गई, या बच्चा भी जा रहा है उसको ठोकर लग गई और वो गिर गया। तो जब आप अगले दिन वहाँ से जाएँगे, तो आपको वो याद रहेगा कि मैं यहाँ पे एक गड्ढा आया था, मुझे बच के ही निकलना है। ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, या एक बार और गिर के देखता हूँ, एक बार और गिर के देखता हूँ, क्या पता मैं चौथी बार ना गिरूँ, 5वीं बार ना गिरूँ, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी अभ्यास इसके द्वारा, अनुभव के द्वारा आ जाती हैं। तो 2 चीज़ें क्लियर हुई। पहली चीज़ तो लर्निंग आपकी अभ्यास से होगी। एक्सपीरियंस मतलब एक्सरसाइज़ बार-बार रिपीट करेंगे आप, जैसे कि लिखना हो गया, जैसे कि पढ़ना हो गया, ये चीज़ें किससे आ रही हैं? ये चीज़ें आपकी अभ्यास के द्वारा आ रही हैं। अब कुछ चीज़ें आप जो सीख रहे हैं अनुभव से, एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस में आपको बार-बार करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक्सपीरियंस एक बार का याद ना रहे, तो 2 बार दूसरी बार भी आपको वो एक्सपीरियंस झेलना पड़ सकता है ना? तो ये चीज़ जो है 2 चीज़ों से हो रही है। तो अब इसमें जो निष्कर्ष निकलता है इसका, मैंने समझा आपको पूरा दिया है, सिर्फ पॉइंट नोट कर लो ये वाले। 3 निष्कर्ष निकलते हैं इसके। पहला निष्कर्ष ये है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सिंपल है, सीखना जो है वो व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। नंबर 2, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभूति के द्वारा होगा। ठीक है? मैंने बता दिया अभ्यास और अनुभूति के द्वारा होगा। नंबर 3, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा। ये ध्यान रखना है, स्थायी होगा, परिवर्तन होगा तो। ठीक है? तो ये 3 पॉइंट है। अब इसमें से कोई भी प्रश्न आपका बनेगा, तो इसकी सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनमें से आप अपना सही कथन निकाल लोगे, है ना? और अगर वो 3 सही देता है, 1 गलत देता है, तब भी आप निकाल लोगे। मुझे पूरी उम्मीद है इससे बाहर आपका जो है कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, है ना? अब हम ये आपको समझ में आ गया कि सीखना किसको कहते हैं, विकास हम कल पढ़ चुके थे। अब लास्ट में बात करते हैं कि विकास और अधिगम के बीच में संबंध क्या होता है? दोनों के बीच में क्या संबंध है? एक्चुअली दोनों बहुत जिगरी यार हैं ये, बहुत तगड़े वाले। क्योंकि मैंने आपको जब क्लास कल की स्टार्ट की थी तभी कहा था कि ये दोनों पिलर हैं आपके पूरी साइकोलॉजी के, पूरे मनोविज्ञान के, पूरे शिक्षा शास्त्र के, ये 2 पिलर हैं आपके। इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है आपका पूरा का पूरा मनोविज्ञान। तो अब हम बात करें तो देखिए यहाँ पे दोनों कैसे एक दूसरे की मदद करेंगे। यहाँ पे अब हम बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम भाषा विकास में ले रहा हूँ जैसे।
ठीक है, मैंने भाषा विकास का एग्जांपल लिया। अब भाषा विकास में क्या होता है कि भाषा विकास में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें बच्चा जो है कहाँ से सीखना शुरू करता है, तो माता-पिता सबसे पहली सीढ़ी होते हैं जहाँ से बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। तो ये वाला जो सीखना है इसको एक्चुअली हम कहते हैं क्या, भाषा अर्जन कहते हैं। तो वो जो माहौल से अपने सीख रहा है चीज़ों को, जो आपके जो है यहाँ पर जो है सीख रहा है, शब्द सुन रहा है ना? और लोगों को बातचीत करते हुए सुन रहा है, अपने माता-पिता को बातचीत करते हुए सुन रहा है, फिर भाई-बहन को सुन रहा है, दोस्त बाहर बन गए होंगे उसके, अगर वो 5-6 साल का हो गया तो बाहर दोस्त बनाने स्टार्ट कर देगा। तो वहां से सब जगह से वो शब्दावली भंडार इकट्ठा कर रहा है, चीजों को सीख रहा है, सुन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो जो सुनता है, बचपन से जो सुनता आ रहा है, उन्हीं शब्दों को रिपीट करके बोलना स्टार्ट करता है। तो वो बोलना स्टार्ट कर देगा आपका, और धीरे धीरे जो है उसकी शब्दावली ठीक होती जाएगी, शुद्ध भाषा आती चली जाएगी। इस तरह से बच्चे का भाषा विकास होता है। अब यहाँ पे हम एक बात करें तो ये तो हुआ आपका सीखना। आज खांसी बहुत आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये तो हो गया आपका सीखना, जो अभी उसने अपने समाज से चीजें सीखी हैं। लेकिन इस सीखने में जो रोल है सबसे बड़ा, वो है आपके डेवलपमेंट का। इसमें अगर हम शारीरिक विकास को जोड़ें साथ में, ठीक है, शारीरिक विकास को अब इस चीज में मैं साथ जोड़ता हूं। कैसे, देखिए, इसमें ऐसे जोड़ेंगे कि अगर बच्चे की जो जीभ होती है, जीभ जो होती है, अगर उसमें डिफेक्ट आ जाए, मान लीजिए जीभ का डेवलपमेंट पूरा ना हो पाए, या जीभ कटी हुई हो जाए, बहुत सारे लोगों की होती है जो जन्म से ही जीभ कटी हुई होती है, या जीभ का विकास पूरा ना हो, जीभ छोटी रह जाए, तो वो बच्चे जो है वो या तो तुतलाकर बोलेंगे या बिल्कुल बोलेंगे ही नहीं। तो अगर यहाँ पर उसका जो है शारीरिक विकास में अगर दुविधा आ रही है, तो फिर उसके जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो जाएगी। यानी कि इस चीज को, यानी कि बोलना सीखना, वो अच्छे तरीके से कभी भी नहीं सीख पाएगा, पूरी लाइफ में भी नहीं सीख। तो ये जो आपका विकास हुआ, अगर विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ, आपका जो सीखना है वो भी आपका ठीक से नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से आपका जो है, मान लीजिए उसकी अगर सुनने की क्षमता ना हो बचपन से, अगर वो सुन नहीं रहा है चीजों को, तो ये शारीरिक विकास में आएगा या डेवलपमेंट में आएगा आपका, है ना? तो फिर उसका क्या हो जाएगा, असर किस पे पड़ेगा कि वो जो है शब्द भंडार उसके पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा है, तो वो बोलना भी नहीं सीख पाएगा। तो ये तो भाषा विकास की बात कर रहे हैं, आप कोई सा भी विकास उठा लो इसमें। अब मान लीजिए संज्ञानात्मक विकास को उठाते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास में सारी चीजें सीखी जाती हैं। अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास कैसे बढ़ता है, संज्ञानात्मक विकास तो ऐसे बढ़ता है ना, जब आप स्कूल में जाते हैं, वहां से जो है ज्ञान लेते हैं, आपके माता पिता आपको ज्ञान देते हैं, चीजें आप करते रहते हैं जीवन में अपने इधर उधर से, तोड़ फोड़ बच्चा करता है, कुछ भी मिट्टी से खेलता है तो वहां से ज्ञान ले रहा है, दोस्तों के साथ आ रहा है, आया वहां से ज्ञान ले रहा है, किताबों से ले रहा है। उस सब से क्या हो रहा है, उस सब से उसका जो है संज्ञानात्मक विकास बढ़ रहा है। अधिगम से क्या हो रहा है, जब वो लर्निंग कर रहा है तो विकास बढ़ रहा है, लर्निंग कर रहा है विकास बढ़ रहा है। समझ रहे हो इस चीज को, जितनी लर्निंग करेगा, जितना अधिगम करेगा, उतना विकास बढ़ता चला जाएगा। बढ़ रहा है ना, तो दोनों का संबंध मिल रहा है आपस में। अब हम यहीं पे अगर बात करें, उसका अगर अभी तो इधर से इधर आ रहा था, अब इधर से लाते हैं, अगर उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो जन्म से ही पिछड़ा हुआ हो जाए तो क्या होगा। अगर उसका संज्ञानात्मक विकास यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि, उसकी मेमोरी, उसकी जो है सोचने की क्षमता, उसकी क्रिएटिविटी, ये सब चीजें आनुवांशिकता से जन्मजात आती हैं, ये आप सबको पता है। अगर उसका संज्ञानात्मक विकास पहले से ही जन्म से ही कम रह जाए, तो उसकी जो लर्निंग होगी उतनी फास्ट कभी नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए थी। जिस चीज को वो एक दिन में सीखता, अब वो उस चीज को एक हफ्ते में सीखेगा। अगर उसका संज्ञानात्मक विकास घटा है तो लर्निंग भी घटती चली जाएगी, आपका अधिगम भी घटता चला जाएगा। लेकिन अगर जन्म से ही उसका संज्ञानात्मक विकास हाई लेवल का हो, उसकी बुद्धि लब्धि 130, मेमोरी पावर बढ़िया, सब चीजें एकदम हाई लेवल की, तो अधिगम ऊपर जाएगा सीधा। तो दोनों का, आपका जो है डेवलपमेंट का भी और अधिगम का भी, दोनों का एकदम खतरनाक वाला रिलेशन है। यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं ये, इसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं, ये दोनों प्रेमी हैं आपस में, ठीक है, इनको जुदा कर दिया दोनों मर जाएंगे। ये है, आपका विकास नहीं हो सकता बिना अधिगम के, और अधिगम नहीं हो सकता बिना विकास के। तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। और जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे ही आप ऑप्शन छांट लोगे, प्रश्न जो भी आपके आएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहीं पे होता है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे,
वो आप देख सकते हैं। अब इसको अगर आपको यूट्यूब पे देखना है तो कैसे देखेंगे, आप सबको पता ही है ना, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नए लोग हैं। और जो नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप एसए टीचर अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अलावा आप जो है व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप ऐप डाउनलोड किस तरह से करेंगे और यूट्यूब पे वीडियोस किस तरह से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप जो है अपने फ़ोन में ही खोलेंगे और आप प्ले स्टोर में खोलेंगे। मैं तो कंप्यूटर में खोल रहा हूँ फिलहाल अभी, तो आपको थोड़ा-सा अलग लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में इस तरह से खोलेंगे, अपने फ़ोन में सॉरी, अपने फ़ोन में प्ले स्टोर खोलेंगे, उसमें सर्च कर लेना एसए टीचर अकेडमी। तो इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ पे ऐप दिख यहाँ पे फ़ोटो लगा है मेरा और यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल वाला जो है इस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको अपना फ़ोन नंबर और नाम डाल के आपको रजिस्टर कर लेना है। अब बात करें यहाँ पर हम किस चीज़ की, यूट्यूब पे आप जो है लेक्चर वीडियोस किस तरह से देखेंगे, तो आपको सर्च करना है यहाँ पे सीटेट सीडीपी टॉपिक वाइज, यानी कि एक तो हमारी जो चल रही हैं क्लासेस वो कैसे चल रही हैं, वो आपकी चल रही हैं क्वेश्चंस की, है ना। उसमें क्या करते हैं हम, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है क्या। हाँ, तो इस तरह से आप सर्च करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 लिख के, क्योंकि जितने भी टॉपिक और जितनी भी क्लासेस आएंगी उनमें सब में जो है क्या है कि ये लिखते रहेंगे हम, टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3। तो इस तरह से आप लिखेंगे ना सीटेट सीडीपी टॉपिक वाइज 1, तो देखिए यहाँ पे कल वाली टॉपिक 1 वाली वीडियो आपके सामने आ चुकी है, अगर आप देख रहे हैं तो सीटेट सीडीपी टॉपिक 1 आपकी वीडियो आ चुकी है। इसी तरह से आज की वीडियो अगर आप सर्च करोगे तो उसमें टॉपिक 2 लिख लेना, फिर इसी तरह से 3 4 5 इस तरह से टॉपिक्स आप लिखते रहेंगे, उसमें आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कोई डाउट अगर होगा तो आप कमेंट करके बता देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।